हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। पिछले कुछ लेक्चर्स से हम ऑपरेटर्स पे काफी डिस्कशन कर रहे हैं। हमने अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर्स ऑलरेडी स्टडी कर लिए। हमने शुरुआत करी थी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से, फिर हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को भी प्रॉपरली समझा। इसके बाद हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझा, रिलेशनल ऑपरेटर्स को समझा, बिटवाइज ऑपरेटर्स को समझा प्रॉपर तरीके से, और अंत में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स को भी बहुत अच्छे तरीके से समझा। अब हम आ चुके हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर का नाम है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स इन सी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रेसिडेंस का मतलब क्या है, एसोसिएटिविटी का मतलब क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है ऑपरेटर्स के पर्सपेक्टिव में, यह हम समझेंगे इस लेक्चर में। अभी तक हमने जितने भी ऑपरेटर्स समझे हैं वो सारे फंडामेंटल ऑपरेटर्स थे, हमारे लिए समझना जरूरी था। कुछ ऑपरेटर्स ऐसे भी हैं जिन्हें हमने नहीं समझा है अभी तक, वो आगे चल के आएंगे, वो थोड़े एडवांस्ड ऑपरेटर्स। उनका प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी भी हम इसी लेक्चर में समझ लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस लेक्चर के टॉपिक्स क्या है। सबसे पहला टॉपिक है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। मैं सबसे पहले आपको प्रेसिडेंस का मतलब समझाऊंगा और इसकी इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा। इसके बाद हम बढ़ जाएंगे दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स पे। हम एसोसिएटिविटी का मतलब इस टॉपिक में समझेंगे, और यही नहीं, हम यह भी जानेंगे कि एसोसिएटिविटी कब काम में आता है। फिर हम बढ़ेंगे तीसरे टॉपिक की तरफ, जो है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी टेबल। मैं आपके सामने एक बढ़िया सा टेबल रखूंगा, वो प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का टेबल होगा। उसमें जितने भी ऑपरेटर्स हमने स्टडी किए हैं या नहीं भी किए हैं वो सब होंगे, और उनका मैं प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी आपको बताऊंगा। फिर लास्ट में है आपके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम। अब भाई इतने कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे तो एक होमवर्क प्रॉब्लम तो बनती है, ठीक है? तो ये हमारे पास सारे टॉपिक्स हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। जानते हैं सबसे पहले कि प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है। यहां मैंने लिखा है, इट टेल्स द ऑर्डर इन विच डिफरेंट ऑपरेशंस इन एन एक्सप्रेशन आर इवैल्यूएटेड। ध्यान दीजिए जरा इस स्टेटमेंट पे। यह ऑर्डर बताता है मल्टीपल ऑपरेशंस का एक एक्सप्रेशन के अंदर। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सिंपल एक्सप्रेशंस के साथ डील करें, जैसे कि 5 + 10। अब ये एक सिंपल एक्सप्रेशन है, इसमें सिर्फ एक ही ऑपरेटर है। आपके पास मल्टीपल ऑपरेटर्स वाला एक्सप्रेशन हो सकता है। तो बात यहां पे ये आती है कि मल्टीपल ऑपरेटर्स अगर हमारे पास किसी एक एक्सप्रेशन के अंदर हैं, तो उन्हें किस ऑर्डर में हमें एग्जीक्यूट करना है, सॉल्व करना है, वो हमें कैसे पता लगेगा? किसी भी एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं, एक से ज्यादा ऑपरेटर्स होते हैं। उन्हें किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और ऑर्डर हमें बताता है प्रेसिडेंस। ऑपरेटर्स को प्रेसिडेंस दी जाती है, एक तरीके से उन्हें प्रायोरिटी मिलती है। यहां मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है, ऑपरेटर्स विद हायर प्रेसिडेंस आर इवैल्यूएटेड बिफोर ऑपरेटर्स विद लोअर प्रेसिडेंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिन ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस ज्यादा होता है वो पहले इवैल्यूएट किए जाते हैं। जिन ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस कम होता है वो बाद में इवैल्यूएट किए जाते हैं। सिंपल सी बात है। आई होप ये आइडिया क्लियर है आपको। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर करता हूं कि प्रेसिडेंस अपना रोल कैसे प्ले करता है। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पे मैंने ये स्टेटमेंट लिया है, x = 15 + 10 डिवाइड बाय 5। इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है। यहां पे हमारा राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल है। हम चाहते हैं कि इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट चला जाए x के अंदर।
यही चाहते हैं ना यहां पे। तो हमें इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना होगा। अब इसका इवैल्यूएशन डिपेंड करता है इन ऑपरेटर्स के इवैल्यूएशन पे। अब बात यहां पे ये आती है कि हम पहले एडिशन परफॉर्म करें या डिवीजन परफॉर्म करें, ये कैसे पता लगेगा? देखिए, बात यह है कि अगर हम एडिशन पहले परफॉर्म करते हैं या पहले डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो हमें रिजल्ट अलग अलग देखने को मिलेंगे। जानते हैं कैसे? चलिए देख लेते हैं। 15 और 10 को अगर हम पहले ऐड कर दें, यानी कि अगर हम पहले एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर दें तो हमें 25 मिलेगा, है ना? और 25 को फिर हम 5 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 5। ठीक है? तो एडिशन जब हमने पहले परफॉर्म किया तो हमें 5 रिजल्ट मिला इस एक्सप्रेशन का। अब हम पहले डिवीजन परफॉर्म करके देखते हैं, क्या हमें फिर 5 ही मिलेगा? देख लेते हैं। अगर हमने 10 को पहले 5 से डिवाइड किया तो हमें 2 मिलेगा, और फिर हम 2 को 15 में ऐड करेंगे तो हमें 17 मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन बहुत मैटर करता है। अभी ये बच्चा कंफ्यूजन में है, ये कह रहा है कि भाई x बराबर 5 के है या 17 के है। तो यहां पे आता है प्रेसिडेंस। डिवीजन का प्रेसिडेंस एडिशन से ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है? यहां दूसरा पॉइंट देखिए, ऑपरेटर्स विद हायर प्रेसिडेंस आर इवैल्यूएटेड बिफोर ऑपरेटर्स विद लोअर प्रेसिडेंस। लोअर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर प्लस है और ज्यादा प्रेसिडेंस वाला ये डिवीजन ऑपरेटर है। तो सीधी सी बात है, पहले डिवीजन होगा उसके बाद एडिशन होगा। ऑर्डर हमें पता लग गया ना प्रेसिडेंस की मदद से। तो इसका मतलब क्या है? हमें पहले डिवीजन करना है फिर एडिशन करना है। कर लेते हैं, बच्चे की कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। पहले हमें 10 को 5 से डिवाइड करना है, हमें 2 मिलेगा। फिर 2 को हमने 15 से ऐड करना है, हमें 17 मिलेगा। बच्चा खुश, उसे पता लग गया कि x के अंदर 17 जाएगा, 5 नहीं जाएगा। कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन क्या होगा ऑपरेटर्स का। अभी हम बाकी ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस भी जानेंगे। मैंने आपको अभी तो ऐसे ही बता दिया, लेकिन हम एक टेबल देखेंगे जो प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का टेबल होगा। उसमें हम जानेंगे कि अलग अलग ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस क्या है और एसोसिएटिविटी क्या है। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि डिवीजन ऑपरेटर का प्रेसिडेंस एडिशन ऑपरेटर के मुकाबले में ज्यादा है। उसके लिए अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है? अभी हमने समझ लिया है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स को, यानी कि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ जो है एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स, और जानते हैं कि ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी क्या होती है और ये क्या रोल प्ले करती है। यहां मैंने पॉइंट मेंशन किया है, इट इज यूज्ड व्हेन प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स आर सेम। अब ये क्या बात हुई? ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस जब सेम होता है तब एसोसिएटिविटी अपना रोल प्ले करता है। भाई, क्या ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस सेम भी हो सकता है? जी हां, अगर सेम कैटेगरी के ऑपरेटर्स हैं तो उनका प्रेसिडेंस सेम होगा। आगे चल के हम देखेंगे कि अलग अलग कैटेगरीज हमारे पास कौन सी हैं ऑपरेटर्स की। यहां मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है, इट टेल्स द डायरेक्शन इन विच ऑपरेशंस शुड बी परफॉर्म्ड। यह बताता है कि किस डायरेक्शन में हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। क्या हमें लेफ्ट टू राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं या राइट टू लेफ्ट करने हैं? अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू इन दोनों पॉइंट्स को क्लियर कर देता हूं। जरा देखिए इस एग्जाम्पल को। यहां मैंने लिया है y इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 5 टाइम्स 2।
ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके राइट हैंड साइड पे एक एक्सप्रेशन है, ये कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा ऑपरेटर्स यूज किए गए हैं, और इसका रिजल्ट हम स्टोर करना चाहते हैं वेरिएबल y के अंदर। ठीक है, यहां पे हमारे पास डिवीजन ऑपरेटर है और यहां पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। अब प्रश्न यह बनता है कि पहले डिवीजन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोनों का प्रेसिडेंस सेम होता है। आप प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी टेबल में देखेंगे कि दोनों ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस सेम है। अब जब इनका प्रेसिडेंस सेम है तो प्रेसिडेंस तो नहीं बता पाएगा ना कि ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन क्या होना चाहिए, पहले आप डिवीजन परफॉर्म करोगे या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करोगे। अब यहां पे प्रेसिडेंस अपना काम तो नहीं करेगा, तो बच्चा फिर से कंफ्यूजन में है। बच्चा कह रहा है कि y 8 के बराबर है या 2 के बराबर है। भाई मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, प्रेसिडेंस काम नहीं कर रहा है, अब काम करेगा एसोसिएटिविटी। अब रोल में एसोसिएटिविटी आएगा। एसोसिएटिविटी कह रहा है कि इन दोनों ऑपरेटर्स का जो इवैल्यूएशन है वो लेफ्ट से राइट करो। मतलब वो डायरेक्शन दे रहा है आपको कि आप इन ऑपरेटर्स का इवैल्यूएशन लेफ्ट टू राइट करो। लेफ्ट से शुरुआत करो, राइट तक जाओ। मतलब पहले डिवीजन करो फिर मल्टीप्लिकेशन करो, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो हम पहले डिवीजन करेंगे। 20 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4, और फिर जब हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 8। तो बच्चे का कंफ्यूजन मिनटों में दूर हो गया। उसे समझ में आ गया कि y जो है वो 8 के बराबर है, 2 के बराबर नहीं है। तो आई होप एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट भी आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। एसोसिएटिविटी अपना रोल तब प्ले करती है जब प्रेसिडेंस काम में नहीं आता, जब प्रेसिडेंस अपना रोल प्ले नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। अब बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, जो है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी टेबल। अब देखते हैं कि प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का टेबल आखिर नजर कैसा आता है, और उस टेबल के जरिए हम समझेंगे कि जितने भी ऑपरेटर्स हमने अभी तक स्टडी किए या जो नहीं भी स्टडी किए, उनका प्रेसिडेंस क्या है, उनका एसोसिएटिविटी क्या है। चलिए देख लेते हैं फटाफट से। इस टेबल को ड्रॉ किया है, यहां देख सकते हैं आप। सबसे पहले कैटेगरी का कॉलम है, फिर इसके बाद ऑपरेटर का कॉलम है, फिर अंत में एसोसिएटिविटी का कॉलम है। अब आप पूछेंगे भाई प्रेसिडेंस कहां गया? देखिए, प्रेसिडेंस होगा टॉप टू बॉटम। सबसे पहली कैटेगरी का प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होगा, और जो सबसे नीचे वाली कैटेगरी होगी इस टेबल में, उसका प्रेसिडेंस भी सबसे नीचे होगा, मतलब लो होगा, द लोएस्ट प्रेसिडेंस। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पहली कैटेगरी। पहली कैटेगरी है यूनरी ऑपरेटर्स की। हमने यूनरी ऑपरेटर्स कई प्रकार के स्टडी किए हैं। हमने इस नॉट ऑपरेटर को देखा है, लॉजिकल नॉट, ये एक यूनरी ऑपरेटर है। हमने यूनरी प्लस यूनरी माइनस को देखा है, ये साइन इंडिकेट करते हैं ना नंबर का, ये हमने देखे हैं, ये यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को तो हमने देखा ही है प्रॉपर तरीके से। यहां लास्ट में एक और ऑपरेटर है जो हमने नहीं देखा, ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर नहीं है, ये दरअसल एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। वैसे हमने इसे देखा है, हमने इसे प्रॉपरली समझा नहीं है। हमने स्कैनएफ फंक्शन में इसे देखा था, याद है ना आपको? वेरिएबल का एड्रेस प्राप्त करने के लिए आप इस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। यह भी एक यूनरी ऑपरेटर है। तो ये हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स हैं, इनका प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होता है, ये सबसे पहले हैं इस टेबल में, और इनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है, लेफ्ट टू राइट नहीं होती। ठीक है, अगर आपने मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज किए हैं, जो सारे यूनरी ऑपरेटर्स हैं आपके एक्सप्रेशन में,
तो इवैल्यूएशन राइट टू लेफ्ट होगा। राइट से आप शुरू करेंगे, लेफ्ट तक जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे कैटेगरी की तरफ। दूसरी कैटेगरी है मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स की, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, डिवीजन ऑपरेटर है, मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ये सारे हमारे मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, हमें पता है ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इसकी सब कैटेगरी आप समझ सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स, और इनका इवैल्यूएशन होता है लेफ्ट टू राइट। एसोसिएटिविटी तब रोल में आती है जब प्रेसिडेंस अपना काम नहीं करती। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं एडिटिव ऑपरेटर्स, प्लस एंड माइनस, ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर्स हैं और इनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, इसीलिए जो पहला एक्सप्रेशन मैंने लिया था उसमें सबसे पहले डिवीजन परफॉर्म हुआ था, फिर उसके बाद एडिशन हुआ था। याद है ना आपको? अब क्लियर हो गया ना? प्रेसिडेंस क्योंकि डिवीजन की ज्यादा है ना कंपेयर टू एडिशन, इसीलिए ऐसा हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे। आगे आता है शिफ्ट ऑपरेटर्स। शिफ्ट ऑपरेटर्स जैसे कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ये हमें पता है ये दोनों शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं, इनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। और चौथे नंबर पे आता है इनका प्रेसिडेंस। इसके बाद है हमारे पास पांचवें नंबर पे रिलेशनल ऑपरेटर्स, जैसे कि लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, हमने इन्हें भी स्टडी किया है और इनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है। पांचवें नंबर में इनका प्रेसिडेंस है। ठीक है, छठे नंबर पे आते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर्स। दरअसल ये भी हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स ही होते हैं, पर हम इन्हें इक्वालिटी ऑपरेटर्स की कैटेगरी में रखते हैं। दरअसल इनका प्रेसिडेंस सेम नहीं होता रिलेशनल ऑपरेटर्स के कंपैरिजन में, इसीलिए हमने इन्हें अलग रखा है। इनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है, इनका प्रेसिडेंस कम होता है इन ऑपरेटर्स के मुकाबले में। यह आपने ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। देखिए सिर्फ एक ही ऑपरेटर है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। आप देख रहे हैं ये बिटवाइज एंड है, ये आपका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। दोनों में फर्क समझ लेना। बिटवाइज एंड ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर होता है, इसे दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। इसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है। मतलब अगर आपको बिटवाइज एंड ऑपरेटर मल्टीपल टाइम्स दिखता है आपके एक्सप्रेशन में, तो इवैल्यूएशन लेफ्ट से राइट होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर, इंटरेस्टिंगली, और फिर आता है बिटवाइज और ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर्स में भी आपस में कंपटीशन है एक प्रकार से। इन सभी का इवैल्यूएशन लेफ्ट टू राइट होगा, यह भी आपने ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद आता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, फिर आता है लॉजिकल और ऑपरेटर। पहले लॉजिकल एंड इवैल्यूएट होगा, फिर लॉजिकल और होगा किसी भी एक एक्सप्रेशन में। ठीक है, ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन ये ध्यान में रखना है, प्रेसिडेंस लॉजिकल एंड का ज्यादा होता है। ठीक है, और इनका इवैल्यूएशन लेफ्ट टू राइट ही होता है। अभी तक हमने देखा कि सिर्फ यूनरी ऑपरेटर्स का इवैल्यूएशन राइट टू लेफ्ट होता है और इन सभी ऑपरेटर्स का इवैल्यूएशन लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कंडीशनल ऑपरेटर, जिसे अभी तक हमने स्टडी नहीं किया है। कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में हम कुछ नहीं जानते। यह भी एक ऑपरेटर है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। कंडीशनल ऑपरेटर कुछ ऐसा नजर आता है, क्वेश्चन मार्क के साथ कॉलन, और ये राइट टू लेफ्ट इवैल्यूएट होता है। चलिए आ गया यूनरी ऑपरेटर्स के साथ एक और जोड़ीदार, राइट टू लेफ्ट इवैल्यूएट होता है। ये एसोसिएटिविटी इसकी राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स काफी एंड में आते हैं ये, और इनका इवैल्यूएशन भी राइट टू लेफ्ट है। इसके बाद है कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर को हमने अभी तक स्टडी नहीं किया है प्रॉपरली, इसे हम आगे चल के स्टडी करेंगे। और ये कॉमा से डिनोट होता है, जैसे कि नाम भी बता रहा है, और इसका इवैल्यूएशन लेफ्ट टू राइट होता है। ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे ऑपरेटर्स मौजूद हैं और ये टेबल दर्शा रहा है प्रेसिडेंस इन ऑपरेटर्स का, और इनकी एसोसिएटिविटी भी बता रहा है। आपने इस टेबल को प्रॉपरली नोट करना है
और इसे प्रॉपरली समझना भी है। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लीजिए इसे। आई होप आपने कर लिया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमने प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी टेबल कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं होमवर्क प्रॉब्लम की तरफ। देख लेते हैं कौन सी होमवर्क प्रॉब्लम है हमारे पास इस लेक्चर की। इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग द प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। हमारे पास ये एक्सप्रेशन है बड़ी कॉम्प्लेक्स सी। आपका काम यह है कि इस एक्सप्रेशन को आपने इवैल्यूएट करना है विद द हेल्प ऑफ द टेबल जो अभी आपने देखा। वो टेबल था प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का। प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी ही आपकी मदद करेगी इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए। ठीक है, तो बड़े आराम से इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कीजिए। इसका रिजल्ट आप कमेंट सेक्शन पे दीजिए, मुझे बताइए क्या रिजल्ट आया है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने होमवर्क प्रॉब्लम भी देख लिया इस लेक्चर का, और हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं इस लेक्चर के। हमने प्रेसिडेंस के बारे में जाना, एसोसिएटिविटी के बारे में जाना, हमने प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का टेबल भी देखा, और अंत में मैंने आपके सामने एक होमवर्क प्रॉब्लम भी रखी। तो ये सारे टॉपिक स्टडी हमने कर लिए हैं। इसका मतलब ये है कि ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब मैं मिलूंगा सीधा आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।